नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर मृदुभाषी पड़ताल। क्रिश्चियन प्रॉपर्टी घोटाले का काला सच। इस सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जो कि आजादी से पूर्व मध्य भारत क्षेत्र कहलाता था। मध्य भारत क्षेत्र में ज्यादातर कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन और यूनाइटेड चर्च ऑफ कनाडा मिशन की संपत्तियां स्थापित थी। आइए जानते हैं इनकी हकीकत। सन 1924 में कई मिशनरीज ने मिलकर एक यूनियन बनाई, जिसे यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या UCNI कहा गया। उस यूनियन में दोनों मिशनरीज मर्ज हो गई थी। UCNI का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में 1938 में हुआ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2912/38 था, और 1956 में BPTA में ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हुई, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2097 है। कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन की जो संपत्तियां मिशन के नाम पर रजिस्टर्ड थी, उन दस्तावेजों को निकालकर कई लोगों ने जालसाजी करते हुए व्यापारियों से इन दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपए वसूल किए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन नाम से समितियां बनाई गई और अलग अलग ग्रुप में इस नाम से अलग अलग लोगों ने एग्जीक्यूटिव बॉडी पेपर बना लिए। मृदुभाषी की पड़ताल टीम ने जब इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन के कार्यालयों का पता लगाया तो पता चला कि अलग अलग जगहों पर इस मिशन के नाम से अलग अलग व्यक्तियों ने कार्यालय खोल रखे हैं। जमीन के पदाधिकारियों से जब बात करने का प्रयास किया गया तो इन लोगों ने कैमरे के सामने आने से और इस बारे में किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया। मृदुभाषी ने कुछ बहुत ही बेसिक सवाल इन पदाधिकारियों के सामने रखे थे, जिसका वे कोई भी जवाब नहीं दे सके थे। जैसे इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन संस्था का कब गठन हुआ, इसकी स्थापना इंडियन कानून में किस तरह से की गई, इस संस्था के बायलॉज क्या थे, भारतीय कानून के अनुसार यह संस्था किस हैसियत से मिशनरी संपत्तियों के मालिकाना हक का दावा करती है, इन संपत्तियों के स्वामित्व के अधिकार इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन के पास किस तरह से आए हैं, इस संस्था की लीगलिटी क्या है, क्या संस्था की वैधानिकता को सक्षम अधिकारियों द्वारा चेक किया गया था, इंडियन कैनेडियन प्रेस्बिटेरियन मिशन की लीगल सैंक्टिटी के साथ ही उसके बोर्ड मेंबर्स, मॉडरेटर, चेयरमैन कौन है और वह किन दस्तावेजों के आधार पर अपने आप को प्रॉपर्टी का मालिक बता रहे हैं, और उन दस्तावेजों को सक्षम अधिकारियों के द्वारा जांच करने के बाद तस्दीक किया गया या नहीं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इतने बेसिक सवालों का किसी भी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा कोई भी जवाब न देना और इन सवालों को पूछने पर टालमटोल करना, यह तथ्य निर्धारित करता है कि इन समितियों के पास किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मृदुभाषी पड़ताल में आगे देखिएगा कि कैसे दूसरों की जमीन को गैरकानूनी ढंग से अपना बताकर लोगों से ठगी की गई। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।